आप सभी को सुप्रभात और नए साल की ढेर ढेर शुभकामनाएं और बधाई। झारखंड में जेएसएससी द्वारा एक और नई वैकेंसी 2023 के अंतिम दिन जेएसएससी ने प्रकाशित की है। तो ये वैकेंसी है झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो आज हम झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो नियमित भर्ती निकला है इसके बारे जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट निकला है और इसके लिए एज लिमिट कितना है, परीक्षा शुल्क कितना है। तो सबसे पहले परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। कितना रुपया? 100 रुपये। और झारखंड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये और ऐसे 100 रुपये। उसके बाद अब जो रिक्तियों का विवरण, मतलब क्या क्या पोस्ट निकला है, इसके बारे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है फार्मासिस्ट। इसमें अनारक्षित में 224। उसमें से महिला में आपका 11 पोस्ट है। उसके बाद इधर दृष्टि निशक्तता, फिर मूक बधिर, ये सब अलग अलग है। ये सब आप लोग हम टेलीग्राम में डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह है आपका अनुसूचित जनजाति में 161, अनुसूचित जाति में 62, BC 1 में 40 है, BC 2 में 17 है। ये पोस्ट निकला है फार्मासिस्ट के लिए। उसी तरह सेकेंड पोस्ट है प्रयोगशाला प्रावैधिक। इसमें अनारक्षित में 225 है और अनुसूचित जनजाति ST में 180, अनुसूचित जाति में 71, BC 1 में 42 और BC 2 में 25। फिर है एक्सरे टेक्नीशियन। इसमें अनारक्षित में 45 और EWS में 14, अनुसूचित जनजाति में 36, अनुसूचित जाति में 12, BC 1 5, BC 2 4। इसी तरह है परिचारिका श्रेणी ए है, इसके लिए अनारक्षित में 478 पोस्ट। फिर EWS में 117, ST में है आपका 299, SC में 122, BC 1 92 और BC 2 में 65। तो कुल मिलाकर 1173 पोस्ट इसके लिए है। तो आगे हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी है, क्या क्या, और कौन कौन इसको ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मासिस्ट पहले देखते हैं। फार्मासिस्ट वेतनमान दिया हुआ है, इसका ग्रेड पे है 29,200 से 92,300। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या मैट्रिक, उसके बाद /10+2 या ISC उत्तीर्ण। उसके बाद तकनीकी योग्यता राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा इन फार्मेसी या B फार्मा में उत्तीर्ण। अन्य शर्त क्या है? झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक। प्रयोगशाला प्रावैधिक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या मैट्रिक या 10+2 या ISC उत्तीर्ण। फिर तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए? राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान यथा RMCH मतलब रिम्स रांची, रिम्स रांची, फिर PMCH पटना, PHI पटना, DMCH दरभंगा आदि, अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त
संस्थान से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन की न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, वे प्रयोगशाला पर्यवेक्षक पद के उम्मीदवार होंगे। और अन्य शर्त में है झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या ISC, फिर 2010 के पूर्व 10+2 इंटरमीडिएट, 1994 के पूर्व 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण। तकनीकी योग्यता ISC 10+2 विज्ञान में उत्तीर्णता के साथ DMR डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन, USG MRI टेक्नीशियन। 2010 के पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्णता के साथ एक्सरे प्राविधिक डिप्लोमा 1994 के पूर्व मैट्रिक उत्तीर्णता के साथ एक्सरे प्राविधिक डिप्लोमा। अन्य शर्त में झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक। और चौथा जो पोस्ट है परिचारिका श्रेणी है, इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या ISC फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उत्तीर्ण। फिर तकनीकी योग्यता 3 से 6 माह का GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण। अन्य शर्त झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब जो अपीयरिंग है वो नहीं भर सकते। अर्थात शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो ये आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। ये आप लोग समझ गए कि जो अपीयरिंग में है वो इसको भर नहीं सकते हैं। इसके फॉर्म भरने का अंतिम तिथि तक पूर्णतः मतलब पास हो जाना चाहिए। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं खेलकूद वाला खेलकूद वाला है। फिर आयु सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2019। न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथा निर्धारित अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग मतलब जो जनरल है और EWS उसके लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 उसके लिए 37 वर्ष, ये पुरुष के लिए। और महिला के लिए 38 वर्ष 38 और ST SC पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। मतलब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और न्यूनतम तो 18 वर्ष लिखा हुआ था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कब से फॉर्म भरा रहा है। इसमें जो आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए स्थानीय निवासी मतलब झारखंड का होना चाहिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। उसी तरह जाति चाहिए। अब ऑनलाइन आवेदन भरने के महत्वपूर्ण निर्देश कैसे भरना है। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर तथा विवरणिका के शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध हो।
दूसरा नंबर में बोल रहा है कि आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी अपने साथ रखें। ग में बोल रहा है सभी प्रमाण पत्र को ध्यानपूर्वक देख ले और इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम तथा अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व इसे ठीक करा लें। आवेदक अपने नाम में वर्तनी मतलब स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक मतलब 10वीं के अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम का वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे मैट्रिक में जो लिखा हुआ है वही फॉर्म में लिखेंगे। आवेदन के नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्द का व्यवहार नहीं किया जाएगा। जैसे कोई नाम लिख रहे हैं तो उसके पहले श्री, मिस्टर, श्रीमान इस सब का व्यवहार नहीं करना। ऑनलाइन आवेदन भरना एवं सबमिट करना। तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षर से पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाएं और वहां ऑनलाइन एप्लीकेशन पर JPMCCE 2023 को क्लिक करें। तत्पश्चात अपना रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल फ़ोन और ईमेल पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन में प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। मतलब 12 जैसे कि आज आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भराएगा, उसके आज किए तो कल 12 बजे के बाद फिर से उसको लॉगिन करना है और पेमेंट करना है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन बाद, परीक्षा शुल्क भुगतान किए उसके एक दिन बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण एवं उसका विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। मतलब साइन और फोटो अपलोड करना है उसके एक दिन बाद। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को सबमिट कर आवेदन पत्र को प्रिंट आउट ले लें। इससे भविष्य में अपने पास सुरक्षित रखें। उसके बाद आपको फोटो और साइन स्कैन किए। यदि आपको लग रहा है कि मेरा सब सही है तो सबमिट मतलब आवेदन को सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट के बाद एक प्रिंट निकलेगा, प्रिंट को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा। मतलब जो आप डाल रहे हैं वो सब सही डालिए। यदि आप गलत घोषणा पत्र मतलब गलत डाल रहे हैं तो जो आयोग है, आयोग आपके अभ्यर्थता मतलब आप अभ्यर्थता रद्द कर सकती है और आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र के मूल प्रति की जांच प्रमाण पत्र में जांच कार्यक्रम में की जाएगी। इससे आपका मूल जो प्रमाण पत्र रहेगा ये सब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उसका जांच की जाएगी। इस अवसर पर आप सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उस समय सभी प्रमाण पत्र के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना होगा। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थता रद्द समझी जाएगी। यदि आप सब डॉक्यूमेंट्स लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाइएगा तो आपको रद्द समझा जाएगा। मतलब
ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में आरक्षण अन्य लाभ दे नहीं होगा और अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। मतलब आवेदन करते समय आप मान लीजिए BC1 डाल रहे हैं तो BC1 के लिए जो जो कास्ट रेसिडेंस जो लिखा हुआ है उस सब को आपको ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यदि आप नहीं ले जाते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदन का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। मतलब कोई एक से ज़्यादा आवेदन ऐसा नहीं करना है, लेकिन कोई कर रहा है तो सबसे लास्ट में जो आवेदन करेगा उसी को समझा जाएगा कि यही आपका सही है, और उससे पहले जो आवेदन करके आप पेमेंट किए हैं वो पेमेंट रिटर्न नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, मतलब कब से आवेदन शुरू हो रहा है और कब इसका अंतिम तिथि है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 23 जनवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक कब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने हेतु 26 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने और आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 28 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक। दिनांक 1 मार्च 2024 से 3 मार्च 2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगी। मतलब आप एडिट कर सकते हैं 1 से 3 मार्च 2024 तक। परीक्षा शुल्क। अब लिखित परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा का स्वरूप हम देख रहे हैं। आयोग द्वारा OMR कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उसके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक उत्तर युक्त होंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे और परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा, अर्थात गलत उत्तर में कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप सबको मतलब सही होगा तो 1 अंक और उसमें गलत होगा तो उसमें कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा में एक पत्र होगा जिसका आयोजन एक पाली में किया जाएगा। एक पत्र होगा और उसका आयोजन एक पाली में किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा के अंतर्गत पदों हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी, एक्सरे, प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, नर्सिंग से संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर 1 अंक दिए जाएंगे। मतलब 50 प्रश्न रहेगा और सबके लिए 1 अंक सही उत्तर के लिए। उसके बाद तकनीकी योग्यता, फार्मेसी, एक्सरे, प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला प्रौद्योगिक, नर्सिंग से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता प्रशिक्षण प्राप्त करने दे अंक। तकनीकी योग्यता से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता / प्रशिक्षण की स्थिति 60% या उससे ऊपर या समकक्ष ग्रेड, इसको 10 अंक।
60% से कम 45% अथवा समकक्ष ग्रेड 7 अंक, 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड 5 अंक। ये तकनीकी योग्यता संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के आधार पर देय अंक। मैट्रिक 60% या उससे ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड से 20 अंक। 60% से कम या 45% तक समकक्ष ग्रेड 15 अंक मिलेगा और 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड 10 अंक। उसके बाद इंटरमीडिएट 60% या उससे ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड के लिए 20 अंक, 60% से कम और 45% तक अथवा समकक्ष ग्रेड के लिए 15 अंक और 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड के लिए 10 अंक। राज्य सरकार झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों के संविदा कार्य अनुभव के लिए देय अंक 50 अंक अधिकतम 5 अंक की प्रति पूर्ण वर्ष का दर से देय होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्णय। फिर सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिसके पास फार्मासिस्ट, यह बहुत ही अच्छा पोस्ट है। जिसके पास फार्मासिस्ट, फिर प्रयोगशाला प्रबंधिका, एक्सरे टेक्नीशियन और परिचारिका, इसकी योग्यता रखने वाले सभी अभ्यर्थी ये फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें और इसका जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सब तैयारी करें। और क्योंकि इसमें नौकरी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। बहुत दिनों के बाद ये फॉर्म निकला है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अंतिम में फिर से आप सबों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।